जिंदाबाद जिंदाबाद सरस्वती अमर रहे, सरस्वती अमर रहे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय सुखदेव सभागार में स्वामी दयानंद सरस्वती की 138वीं स्मृति दिवस मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 को गुजरात में हुआ था। वे 14 वर्ष की उम्र में मूर्ति पूजा के प्रति विरोध किए थे, क्योंकि वे शिवलिंग पर चूहे को चढ़ा देखा। वे 21 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए और सहमत होकर वह घर का छोड़ चले गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की और बाल विवाह, जाति धर्म, अनेकों कुरीतियों के वो विरोधी थे। इस धनतेरस केपी चंद ज्वेलर्स के संग सोना चांदी की खरीदारी करें हर ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूम से सस्ते मेकिंग चार्जेस पर। आज ही आए केपी चंद ज्वेलर्स, कालिस्तान चौक, बेगूसराय। वह समाज को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षशील रहते थे और नारी शिक्षा एवं विधवा विवाह को प्रोत्साहित किए। ऐसे महान पुरुष को सत सत नमन। इस अवसर पर ददीची देहदान समिति के जिलाध्यक्ष सुशील कुमार राय ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे गुलाम भारत में संघर्ष कर आर्य समाज की स्थापना की और ऐसे कई कार्य किए जिनके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। उनका मूल्य नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि आर्य समाज की स्थापना और अनेक ऐसे कार्य करने के बाद उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। ऐसे महान पुरुष को मेरे संगठन की ओर से सत नमन। इस अवसर पर राजेंद्र महतो, अधिवक्ता जेपी सेनानी, महिला सेल सचिव सुनीता देवी, आंचल कुमारी, विकास अधिवक्ता बिंदेश्वर राउत, किशन कुमार, विवेक कुमार, पिंटू कुमार, अनाया कुमारी, अनेकों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के तैले चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 138वीं स्मृति दिवस शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। ऐसे महान समाज सुधारक जिन्होंने 16 साल की उम्र से वो मूर्ति पूजन का विरोध किया, क्योंकि उन्हें देखा कि शिवलिंग पर एक चूहा बैठकर घूम रहा था। उसके बाद वो मूर्ति पूजन का विरोध किया और वो 21 साल के उम्र में वो घर छोड़कर सन्यासी ले लिए और देवदत्त के आश्रम में जाकर और वो स्वामी दयानंद सरस्वती बन गए। आज उनकी 138वीं स्मृति दिवस पर मैं कहना चाहता हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती उस समय गुलाम भारत में आर्य समाज का स्थापना की। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वो बाल विधवा, अनेकों जाति प्रथा, अनेकों कार्य का वो विरोध किया और बाल विधवा, बाल शादी किया और विधवा विवाह का वो समर्थन किया, क्योंकि बच्चे में शादी उस समय कर दिया जाता था। आज वो जाति प्रथा का विरोध किया। ऐसे महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी को शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से एक साधारण रूप से एक उनके स्मृति दिवस पर उनका जन्म 1824 में और मृत्यु आज ही के दिन उनका मृत्यु 138वां मनाई जा रही है। इसमें हमारे देवदान समिति के जिलाध्यक्ष जेपी सेनानी के राजेंद्र महतो, अनेक ज्ञानचंद पाठक, अनेक साथियों ने इनके विचारों को जगाया और उनके तेज चित्त पर माल्यार्पण कर ऐसे महापुरुष को याद किया गया। और खासकर मैं इसी कार्यक्रम के जरिए मैं एक सूचना के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दयानंद सरस्वती
हमारे देश के एक ऐसे सपूत थे जिनका जितना भी बड़प्पन किया जाए वो कम ही है। बहुत सोचनीय बात है कि आज 16 साल के उम्र में वो जब देखे शिवलिंग पर एक चूहा चढ़ा हुआ था तो उनको आश्चर्य लगा, जो भगवान का ये निरादर होगा, भगवान का नाम, क्योंकि भगवान के वो भक्त थे, प्रभु के वो एक सच्चे भक्त थे इसलिए वो सन्यासी बोले। उनके दिल में कहीं ना कहीं से जचा नहीं था, इसलिए उन्होंने पत्थर पूजा का विरोध कर दिया। जो भगवान ये कभी नहीं बोले जो भगवान नहीं है, भगवान है तो सृष्टि है, हम सब हैं, लेकिन पत्थर पूजा का उनके ब्रेन में ऐसा दिमाग में आ गया जो पत्थर पूजा को विरोध कर दिए और विचलित रहने लगे। उन लोगों से देखते रहे जो भाई बाल विवाह क्यों कर रहा है, ये तो बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने बाल विवाह का विरोध कर दिया। उस समय होता था विधवा विवाह और विधवा विवाह नहीं होता था, और विधवा विवाह के लिए इन्होंने जागृत किया लोगों को। देखते थे छोटी उम्र में बच्ची का शादी हो गया और उसका पति मर गया, उस समय कोई शादी करता नहीं था कि नहीं तो जिंदगी इसका बर्बाद हो गया। उन लोगों की कुछ ऐसी देन थी, दयानंद सरस्वती का कुछ ऐसा था जो आज के डेट में हम लोग विधवा विवाह कर रहे हैं, छोटे बच्चे को शादी करने, लेकिन उनकी सोच थी जिस सोच पर हम लोग काम कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती वाकई एक नेक इंसान थे, एक अच्छे इंसान थे। हम लोग आज उनके व्यवहार पर सब लोग आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। हम उनको दयानंद सरस्वती को आज सहजानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती को हम बहुत दिल से हम श्रद्धा सुमन करते हैं और अपनी बातों को विराम देते हैं। विकास कुमार जी अधिवक्ता भी हैं, शिक्षक भी हैं, ये अपना विचार मात्र रखे आधा मिनट। दयानंद सरस्वती की आज जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इन्होंने जो समाज को एक दिशा दिया, एक योगदान दिया, जिस पर आज समाज गौरवान्वित महसूस कर रही है। इन्हीं को अनुसरण करते हुए हमारा समाज अगर आगे चलता है तो भविष्य में बहुत सारे समाज में कल्याण के कार्य हो सकते हैं। इन्हीं आधार पर आज इनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको हमारी ओर से सशक्त नमन है। इसी बात से आज युवा सोमनाथ सोमन जो हमारे दलित समाज का एक जीता जागता युवक है, आज स्वामी दयानंद सरस्वती पर मात्र आधा मिनट अपना विचार रखेगा। First of all, thanks to Netaji to come and invite me to speak in their place. Today is the death of anniversary of the Dayanand Saraswati ji. He is the most grateful person in our world. They provided most of work like a jati pratha, like a jati pratha and bal vivah, like this is work in that place. They more work in our country. That's it. That's it in this country. So thanks for me. They provide more work in our country. That's it. And first and last say he's the most important member in our country. Thanks for have a nice day.